Hi students, I am Sahil and welcome to IIT Manthan. Let's carry on with chemical bonding. हमने लास्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था, तो आज देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन. हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन. देखो, एक तरीका तो क्या है वो हम यूज नहीं करेंगे कभी भी. हम यहाँ पे मेथड जो देख रहे हैं फास्ट मेथड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. तो देखो, एक तरीका तो क्या है, सपोज अगर केस दे दिया हमें CH4 का, CH4 में पूछ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है. तो हम कार्बन की, हमें पता है कि सेंट्रल एटम कार्बन है, मतलब हाइब्रिडेशन निकालनी है कार्बन की, इसमें हाइड्रोजन की नहीं निकालनी, कार्बन की निकालनी है. तो लेट्स टेक इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Let's write the electronic configuration of CH4 carbon in CH4. तो कैसे होगी, ये होती है कार्बन की, और हमें पता है कि एक्साइट भी हो रहा है इसमें ना, 4 बॉन्ड बनाने के लिए एक्साइट होना पड़ेगा. ये हो गया. अब हमें पता है कि ये 4 बॉन्ड बनाने के सक्षम है, केपेबल ऑफ फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, and therefore the hybridization is sp3. करेक्ट. ऐसे तो हर एक का आप निकाल ही सकते हो, है ना. कितनी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 है. ऐसे कोई भी और भी एटम हो, सपोज H2O की बात करते हैं, 2 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और 2 ही बॉन्ड बनाने हैं, तो मतलब ये इसी विदाउट एक्साइट होना, इसमें एक्साइटेड स्टेट थी, है ना. ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर होकर यहाँ गया था, यहाँ पे अनपेयर करने की जरूरत नहीं है, 2 ही बॉन्ड बनाने हैं, 2 बॉन्ड बना लिए, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम आए, यहाँ से बॉन्ड बना लिया. तो हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको पता है कि लोन पेयर वाले भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी, sp3. लेकिन 2 ऑर्बिटल्स में लोन पेयर होंगे. हमेशा हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी, शुरू से लेके आखिर तक, मतलब किसी भी ऑर्बिटल में, किसी भी ऑर्बिट में फर्स्ट सबशेल कौन सा होगा, s होगा हमेशा, है ना. s से शुरू होती है कहानी. जब 5वां शेल हो, छठा शेल हो, 6s 5s से शुरू होती है कहानी. तो हाइब्रिडाइजेशन भी हमेशा s से ही शुरू होगी. जैसे इसमें sp3 है, इसमें भी sp3. चलो आगे और देखते हैं एग्जांपल्स हाइब्रिडाइजेशन के. एक तो ये तरीका है, मगर इसमें टाइम बहुत लगता है. फिर ऐसे केस भी आएंगे, XeF4 XeOF2. इसमें तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, करेक्ट, कि कैसा है, कितने लोन पेयर हैं, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा थोड़ा टाइम लग सकता है. तो व्हाट आई वांट इज, इसका मेथड देखो क्या होता है निकालने का, हाइब्रिडाइजेशन फास्ट मेथड. इसके भी 2 तरीके हैं. सेकेंड मेथड इज वेरी वेरी इजी, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए ये जो फर्स्ट मेथड मैं दे रहा हूं दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एक ही तो ये मेथड हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ये तो बिल्कुल बेसिक टेक्निक हो गई. अब फटाफट से निकालना हो अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तो कोई भी हाइब्रिडेशन आप निकाल पाओगे. लेकिन बात यह है कि ज़ीनॉन का एग्जांपल आता है जैसे मान लो, तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने में काफ़ी टाइम लग जाएगा. इंस्टेड व्हाट यू कैन डू इज, हाँ, पहली टेक्निक है, इसमें लुईस बनाना पड़ेगा आपको. ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर. लुईस स्ट्रक्चर के बनाते ही हाइब्रिडाइजेशन बहुत क्लियर हो जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का तुम बनाओगे, अब तो बना पाओगे आराम से, याद भी हो गया होगा, अभी नहीं हो गया तो कर लो. अमोनिया, इनके एग्जांपल देखते हैं. हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, हाइब्रिडाइजेशन में एक नंबर होता है Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड्स. बस इतनी सी बात है. तो लोन पेयर कितने हैं, इस पे किसकी हाइब्रिडेशन निकाल रहे हो पहले, तो वो इंपॉर्टेंट है. तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन की निकाल रहा हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन की निकाल रहा हूँ. सीधी सी बात है, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, क्या उसकी हाइब्रिडेशन निकालोगे, है ना. मिक्सिंग तो हुई नहीं उसमें, एक ही बॉन्ड बना रहा है बस. तो लेट्स सी, लोन पेयर कितने हैं, 2. नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 2. तो Z क्या आया, 4. जब Z 2 आए तो मतलब sp है हाइब्रिडाइजेशन, ये वैल्यू ऑफ Z, ये हाइब्रिडाइजेशन.
जब वैल्यू 3 आए तो मतलब sp2 यानी 3 ऑर्बिटल्स होंगे। देखो लोन पेयर को रखने के लिए भी है ना एक ऑर्बिटल चाहिए, भले ही हाइब्रिडाइज्ड हो। तुम्हें पता है लोन पेयर भी कहाँ रहते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहते हैं। तो टोटल जगह कितनी है, दो तो बॉन्ड बना रहा है ये, दो वो लोन पेयर को एडजस्ट करेगा, तो कितनी हो गई sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, सॉरी sp कितने हो गए 1 2 3 4 आ गया। अगर 4 नंबर आए तो sp3। यहाँ पे भी कितना मतलब ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पे sp3। तो लुईस स्ट्रक्चर एक बार आ जाए और मुझे ये फॉर्मूला याद हो तो मैं किसी की भी हाइब्रिडेशन निकाल सकता हूँ। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, वन ऑफ द इजीएस्ट फॉर्मूलाज जो हम पढ़ेंगे। साथ में ये भी बहुत आसान है, 2 में sp3 में sp2, 4 में sp3 और p के 3 ही ऑर्बिटल हो सकते हैं, तो sp4 तो होगा नहीं। सब ऑर्बिटल्स कितने हैं p सब शेल में, 3 ही हैं, चौथा थोड़ी है px py pz। फिर d की कहानी शुरू होगी, 5 नंबर आए तो sp3d, 6 नंबर आए तो sp3d2, 7 आए तो sp3d3। बस इतना कर लो, काफी है। समझ रहे हो मेरी बात, d1 d2 d3 टोटल मिला के सारे ऑर्बिटल 7 होने चाहिए। तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी का जिसका भी लुईस स्ट्रक्चर तुम्हें पता है तुम उसकी हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। सिंपल सी टेक्निक है। और देखते हैं इसी मेथड से और हाइब्रिडेशन चेक करते हैं। लेट्स से SO4 2- का हमने लुईस स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बहुत बार बात की हुई है इसके बारे में। इसमें हम सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं। ऑक्सीजन की पूछता है वो भी निकाल सकते हो, मगर मेरा क्वेश्चन है सल्फर की निकालनी है। सल्फर के पास कोई लोन पेयर नहीं है इसमें लुईस स्ट्रक्चर तुम्हें आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो पुरानी वीडियोस चेक करो, उस पर जाके सीखो लुईस स्ट्रक्चर। अब क्या कोई लोन पेयर है इस सल्फर के पास, 0। नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 3 4, अगर 5 6 ले रहे हो तो गलत ले रहे हो, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को तो काउंट करते ही नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम नहीं गिनते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स का रोल होता है और लोन पेयर का होता है। पाई जो बॉन्ड बनता है मतलब सिंगल बॉन्ड के बाद जो बॉन्ड बनता है एक्सक्यूज मी, उसको हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट नहीं उठाता है, राइट। बात अगर ये नहीं पता थी, मैं बता चुका हूं वैसे हाइब्रिडेशन में, दोबारा से लिख लो। अब मत भूलना कि पाई बॉन्ड का हाइब्रिडेशन में कोई रोल नहीं है। तो सल्फर की निकाल सकता हूं मैं हाइब्रिडाइजेशन, कितने बॉन्ड बना रहा है विदाउट पाई, ओनली सिग्मा बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स में यहां पे लिख लो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ओनली, और अलग से नोट बना के लिखो डू नॉट इंक्लूड नो पाई बॉन्ड्स, डू नॉट इंक्लूड पाई बॉन्ड्स। दोबारा से डू नॉट इंक्लूड पाई बॉन्ड्स। 1 2 3 4 अगर नंबर आ जाए तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 होती है। तो सल्फर भी यहां पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आ जाओ फिर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लो। लुईस स्ट्रक्चर इसका पता होना चाहिए, याद हो या फिर कर लो, बना के देखो लुईस स्ट्रक्चर। कितने बॉन्ड बना रहा है कार्बन, सिग्मा बॉन्ड, पहला ही होता है ना सिग्मा, कोई लोन पेयर नहीं होता कार्बन पे, कोई लोन पेयर होगा भी नहीं न्यूट्रल सिचुएशन में। आओ कितने पाई बॉन्ड है, 2, सिग्मा कितने हैं 2, तो नंबर ऑफ लोन पेयर 0, 0 + 2 2 में क्या आएगा sp, तो दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है। और वो जो 2 बॉन्ड बना रहा है वो sp के 2 ऑर्बिटल मिले होंगे, एक s का ऑर्बिटल एक p का ऑर्बिटल, उन्होंने बनाया 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और वही ये वाला बॉन्ड बना रहे हैं। पाई बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन को इंक्लूड नहीं करता है। लेट्स टेक अनदर केस। अगेन लोन पेयर 0, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1, ये तो पाई है 2 3, तो z = 3। z आते ही शुरू हो जाओ s से, s का 1 और 3 नंबर है तो p के 2 sp2। सिंपल सी कहानी है। अब आ जाओ फॉस्फोरस में, PO4 3- का हमने लुईस स्ट्रक्चर बनाया था, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। एक्चुअली H3PO4 काफी
अच्छा एसिड है, मिनरल एसिड है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ऐसे ही H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इनके स्ट्रक्चर वैसे ही पता होने चाहिए हमें। इस स्टेज पे आके अब लर्न होने चाहिए इनके स्ट्रक्चर। मतलब ये SO4 2- का है, माइनस माइनस की जगह 2H+ लगा दो, बन गया H2SO4। ऐसे यहाँ भी 3H लगा दोगे तो H3PO4 बन जाएगा। आई होप अब रिलेट कर पाओ लुईस स्ट्रक्चर से। लेकिन लुईस में मैंने क्या कहा था कि सेंट्रल एटम एक है और दूसरे उसी से कनेक्टेड है। एनीवेज H3 3 यहाँ आएंगे। चलो मैं इसकी फॉस्फोरस की पूछ रहा हूँ बॉन्डिंग, ऐसे भी बना लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फॉस्फोरस की कहानी है। कितने लोन पेयर हैं? 0। सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 2 3 4। हाइब्रिडेशन क्या आएगी? sp3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी फर्क पड़ता है, हाइब्रिडाइजेशन को फर्क पड़ता है हाइब्रिडाइजेशन से। मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 में अलग होगी, sp2 में अलग होगी, sp में अलग होगी। हाइब्रिडेशन ऑल्सो हैज अ पार्ट टू प्ले इन डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। कौन, जैसे कार्बन हमने लगाया था, याद करो कौन सी सीरीज थी? ये जो कार्बन है ये sp3 वाला लेते हैं हम जनरली, क्योंकि मोस्टली sp3 वाला ही बॉन्ड बना रहा होता है। sp2 में हाइब्रिडेशन बढ़ जाती है, उस पर बात करेंगे बाद में। अभी के लिए लिख लो हाइब्रिडाइजेशन affects the electronegativity of the atom। sp3 में है तो अलग होगी, sp2 में है तो अलग होगी, sp में है तो अलग होगी। एनीवेज कमिंग टू दिस, अब मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आएगी इस मेथड से हाइब्रिडेशन बताने का। ये भी नोट करो, बहुत ही आसान है, गिनते रहो। 6 है, जैसे S से शुरू हो, P के मैक्सिम आ सकते हैं 3, कितने हुए 4, 2 और आने चाहिए, किसके आएंगे? D के। इतने ही पढ़ने हैं हमने, 7 तक काम चल जाएगा, F की जरूरत नहीं पड़ेगी। F के बारे में हम बहुत ही कम पढ़ेंगे, बहुत ही कम। हम अपना सिलेबस D तक कवर हो जाता है। तो पहली टेक्निक क्या है? लुईस स्ट्रक्चर बनाओ। एक और एग्जांपल करें इसका। लेट्स से हमने ClO4- का भी स्ट्रक्चर बनाया था लुईस O-। क्लोरीन 7 बॉन्ड बना रहा था, जैसा कि आप सबको पता है क्लोरीन 1 3 5 7 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4। हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3। सारे sp3 आ रहे हैं आज, चांस की बात है। चलो SO2 का बनाते हैं, SO2। एक लोन पेयर भी था इसमें, SO2 में 4 बॉन्ड बना रहा है सल्फर और एक लोन पेयर है। करेक्ट। 1 2 3 4 5 6, हाँ न्यूट्रल है, ठीक है, बिल्कुल सही है स्ट्रक्चर। अब इसमें एक लोन पेयर है प्लस 2 बॉन्ड है, तो कितनी आ गई हाइब्रिडेशन? Z = 3 के अलॉन्ग कौन सा है? sp2। तो हाइब्रिडेशन ऑफ सल्फर इज sp2। ऐसे ही चलो नाइट्रोजन का केस लेते हैं। C डबल बॉन्ड NH। इसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन बतानी है। अगेन एक लोन पेयर भी हुआ नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो एक लोन पेयर होता है। नहीं लेकिन आ रहा तो लुईस स्ट्रक्चर बना के देख लो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना के देख लो नाइट्रोजन की। मुझे याद था तो मैंने नहीं बनाई। बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2। लोन पेयर कितना है? 1। कुल संख्या कितनी आई? 3। 3 पे कौन सी हाइब्रिडेशन होती है? sp2। करेक्ट। तो हाइब्रिडेशन मुझे लगता है अब तुम इस मेथड से तो सभी की निकाल दोगे। लुईस स्ट्रक्चर हाँ टिप्स पे होना चाहिए। नेक्स्ट मेथड भी बहुत इजी है। Z = ½ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिसकी हाइब्रिडेशन निकाल रहे हो
उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए। सारे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल सारा कर चुके हो तो देख सकते हो किस ग्रुप में होगा वो, जिस ग्रुप में होगा उतने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिंपल सी बात है। एलिमेंट दिखा दूं मैं, अगर बता दूं कौन सा है, तो फिर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो तुम्हें आ जाने चाहिए। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, जो एक मोनोवेलेंट एटम्स जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं उनको बोलते हैं मोनोवेलेंट एटम्स। कौन से होते हैं? सारे बहुत ही चुनिंदा हैं, सारे के सारे हेलोजेंस। हेलोजेंस किसको बोलते हैं? चलो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको बोलते हैं हम हेलोजेंस। तो कोई सा भी हेलोजन हो या फिर हाइड्रोजन हो, उसको ही बोलेंगे हम सिर्फ मोनोवेलेंट एटम। और कोई एटम ऐसा तो नहीं है जो एक बॉन्ड बनाता है, हीलियम तो बॉन्ड ही नहीं बनाता, है ना। सोडियम वगैरह आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ बात चल रही है कोवेलेंट की। ये सारी थ्योरीज किसकी हैं? कोवेलेंट बॉन्ड की हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड में मोनोवेलेंट एटम्स गिने चुने हैं। ये दिखते ही हेलोजेंस और हाइड्रोजन, आँख की बत्ती खुल जानी चाहिए और इसमें तुम टिक कर दोगे, मोनोवेलेंट एटम्स हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज। क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि तुमने एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है ना। अगर मैं बोलता हूं ऑक्सीजन है तो फिर तुम इसकी कॉन्फिगरेशन बनाओगे S2P4, मगर मैं 2S2 2P4। मगर मैं बोल देता हूं O- है तो फिर 2P5 होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन फालतू है। तो कहीं ना कहीं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। अगर माइनस चार्ज आ रहा है एटम के ऊपर तो उसकी वैलेंसी बढ़ रही है। आउटर शेल में जाएगा इलेक्ट्रॉन माइनस एनी पॉजिटिव चार्ज, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन उससे कम कर दिया होगा हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, इसलिए घटाएंगे उसमें से। सबट्रैक्ट कहां से करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। एंड इफ देयर इज एनी पॉजिटिव चार्ज तो उसको वी विल हैव टू ऐड। किसमें ऐड? इन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। नेगेटिव चार्ज का मतलब है देयर इज एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गिवन टू द एटम। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन हैज बीन विड्रॉन फ्रॉम द सेंट्रल एटम। दैट मीन्स वी विल हैव टू ऐड दिस वैल्यू। नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ऐड करनी है, पॉजिटिव की सबट्रैक्ट करनी है। देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन समझ गए हो तो फिर फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है। छोटा सा ही फॉर्मूला है। तीन चीजें देखनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मोनोवेलेंट एटम्स और चार्ज देखना है। इलेक्ट्रॉन आ रहे हो तो ऐड कर दो, जा रहे हो तो घटा दो। पॉजिटिव नेगेटिव से क्यों सोचते हो? चलो फिर एग्जाम्पल्स करते हैं इसके। तीन चीजें याद रखनी है। अब तक तो याद भी हो गया होगा फॉर्मूला, इससे सिंपल फॉर्मूला मिलते नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज देख लो कैसे कैसे होते हैं। केमिस्ट्री में तो सिंपल से फॉर्मूलेज हैं। नाउ कमिंग ऑन, हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन NH4 प्लस की, NH4 प्लस, SF4 और SO4 2 माइनस की। इन तीनों की हमें हाइब्रिडेशन निकालनी है, लेकिन सेकेंड वाले तरीके से। फर्स्ट वाले तरीके से भी निकाल सकते हो। अब ये भी सीख लो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं कहीं वो यूज होगा, कहीं पर ये यूज होगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन चाहे ना भी आए, जैसे तुम सपोज करो 2 मेथड मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा एक बहुत स्ट्रांग हो गया तो सोचो दूसरा ना करूँ, ऐसा नहीं है। एप्लीकेशन तो पार्ट से दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें हाइब्रिडेशन बताओ तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों फॉर्मूले ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ ही चलेंगे ये पूरी ऑर्गेनिक में। चलो फिर आओ, NH4 प्लस फॉर्मूला याद करो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 5। नाइट्रोजन फैमिली में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस। प्लस मोनोवेलेंट है कोई? हाँ, 4 है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन उसका छीन लिया होगा नाइट्रोजन का, तो -1 लिखो। कितना आ गया? 8/4 इज इक्वल टू 4। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अगला एग्जांपल करो, SF4। सल्फर के 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के नीचे आता है ना, ऑक्सीजन का ग्रुप में है, ऑक्सीजन फैमिली में है। फ्लोरीन इज अ मोनोवेलेंट एटम, 4। तो कितना आ गया? 10/2 इज इक्वल टू 5। 5 पे क्या आता है? sp3d। sp3d, करेक्ट। यकीन नहीं आता तो फिर चलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से मैं करवा देता हूं।
सल्फर क्या है, ऑक्सीजन का भाई है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगी P4। 4 बॉन्ड बनाने के लिए तो फिर D में ये एक्साइट हुआ होगा, D में एक्साइट होके यहां क्या होगा, आई होप बोर्ड इज विजिबल, इसको ऐसे लिख देते हैं। 4 बॉन्ड बन सकते हैं अब, यानी sp3d। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से भी आ गया, करना नहीं है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कर रहा हूं। SO4 2 माइनस तो हमने अभी अभी किया है, जगह जगह मिल जाता है ये एग्जाम्पल। तो आओ इसका एग्जाम्पल भी करते हैं। हाफ सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 प्लस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ना 2, कितना आ गया, 8/2 4 आ गया। हाइब्रिडेशन 4 में क्या होती है, sp3 होती है, करेक्ट। अभी इसका तो हमने लुईस स्ट्रक्चर से भी किया था, तो आई होप ये आसान सा फॉर्मूला तुम समझ गए हो, बहुत ही सिंपल है, फटाफट से आंसर आ सकता है। आओ एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल ऑफ XeF4। अब कहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाओगे Xe की, कहाँ से फिर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन बनाओगे, बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाएगा काम। बस अपनी डेफिनेशन, अपना जो फॉर्मूला है वो लगाओ। 8 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी नोबल गैस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं, प्लस फ्लोरीन के पास मोनोवैलेंट है 4, 12/6 इज इक्वल टू 6 के साथ sp3d2, यानी 6 ऑर्बिटल्स हाइब्रिड हुए हैं जिनॉन के। कितने, 6 ऑर्बिटल्स, कौन कौन से, sp3d। 4 उसने यूज किए होंगे फ्लोरीन के लिए, है ना, और जो एक बच गया होगा उसमें क्या होगा, लोन पेयर, करेक्ट, क्योंकि लोन पेयर भी तो हमें पता है, अच्छा 6 है, सॉरी, sp3d2। तो कितने ऑर्बिटल्स बच गए, sppdd, मैं बोल रहा हूं 4 उसने हाइब्रिडाइजेशन में यूज किए हैं, सॉरी 4 यूज तो ये सारे किए हैं हाइब्रिडेशन में, 4 उसने बॉन्ड बनाने के लिए यूज किए हैं। तो जो 2 बच गए हैं उसमें क्या अटकेगा, मतलब ये मैं क्यों दिखा रहा हूं कि टोटल 6 हैं, 6 ऑर्बिटल्स, उसमें से 4 यूज होंगे बॉन्ड के लिए, बचे कितने, 4 होंगे ना, ये 4 बॉन्ड बना रहा है, बचे कितने, 2, तो 2 के अंदर क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। कितनी आसानी से दोनों फॉर्मूलों को अगर हम साथ में लिखें तो फिर तुम लोन पेयर्स ही बता सकते हो। वो कौन सा फॉर्मूला, पहले वाला फॉर्मूला, उसमें क्या होता है, हाफ इंटू बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। वहां से भी Z आया था ना, Z यहां पे क्या आया, 6, करेक्ट। अच्छा वहां पे हाफ नहीं था, ऐसे था, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर मिला के होने चाहिए 6। बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पे, 4 तो बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन के साथ, बचे क्या, 2, वो 2 लोन पेयर होंगे। मतलब कि इफ यू यूज बोथ द फॉर्मूलाज देन यू कैन ऑल्सो टेल द नंबर ऑफ लोन पेयर्स। दोनों ही फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, मैंने अक्सर देखा है 2 की एक आसान लगता है तो दूसरे को भूल जाते हैं बच्चे, ऐसा मत करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, XeOF2। हाँ कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिनॉन के पास, 8 होते हैं, अभी अभी हमने देखा है, +2। ऑक्सीजन की वैल्यू ऐड नहीं होगी, क्या ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है, नहीं बोल रहे हो ना, तो फिर क्यों ऐड होगा, मोनोवैलेंट ही ऐड होते हैं। मैंने बता दिया कौन कौन से, हेलोजेंस और हाइड्रोजन, बस। अब कितना आ गया, ये 5 आ गया। 5 किस पे होते हैं, sp3d पे होते हैं। हाइब्रिडेशन इज sp3d, किसी की भी बता सकते हो हाइब्रिडेशन तुम, अब फॉर्मूला देखते ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए बस। लेट्स डू सम मोर एग्जांपल्स। देखो एक बार कॉपी करो इनको, अगर बिल्कुल अच्छे समझ आया है तो फिर मुझे लगता है 2 मिनट में सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। उसके बाद अभी पॉज करो वीडियो को, बाद में फिर समझ आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर सॉल्यूशन चेक करो।
आसान सा फॉर्मूला है, Z इज इक्वल टू हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में कितने हैं 6। कोई मोनोमोल एटम दिख रहा है, नहीं दिख रहा। कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो आंसर आया 3 में हाइब्रिडेशन होती है sp2। अगेन PCl5, फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5 प्लस मोनोवैलेंट कितने हैं 5 ही हैं। क्लोरीन तो हैलोजन में आता है। आंसर आ गया 5 sp3d। अगले पे आओ, IF7 पे। तो आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 7 प्लस मोनोवैलेंट कितने हैं 7। आंसर आया 7 sp3d3। 3 3 6 7। ClF3 में 5 होते हैं 7 होते हैं क्लोरीन के पास प्लस 3। आंसर आया 5 में क्या होता है sp3d। करेक्ट। इसमें लोन पेयर ही पूछ सकता है तुमसे। ClF3 में लोन पेयर्स कितने हैं? तो तुम सोचोगे Z की वैल्यू क्या आई है 5 आई है। Z की वैल्यू 5 आई है तो 5 होने चाहिए लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। मैं इसकी बात कर रहा हूं। दूसरे मेथड से निकालोगे Z तो आ गया तुम्हारा, और तुम्हें पता है Z इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। किसके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें लोन बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, बॉन्ड्स कितने हैं 3, तो लोन पेयर कितने होंगे 2। तो लोन पेयर भी बता सकते हो अगर दोनों फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो, जो कि अब तुम्हें आ जाने चाहिए। नहीं आ रहे तो कुछ ध्यान इधर उधर होगा। दोबारा से स्टार्ट करो। फिर सल्फर, अगेन तुम्हें पता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं प्लस 6। आंसर आया 6, हाइब्रिडेशन आई sp3d2। कोई पूछे कि लोन पेयर्स कितने हैं, अगेन टोटल वैल्यू क्या है Z की 6 है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर मिला के 6 होने चाहिए। यहाँ तो बॉन्ड्स ही 6 बन रहे हैं, तो लोन पेयर कितने हैं 0। XeF6 पे आओ अब। हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 प्लस 6, ये आ गया 7 होने चाहिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिला के। 6 लोन पेयर है तो 6 बॉन्ड्स हैं, लोन पेयर कितना होगा 1। आओ SbF5 पे। जो Sb सोच रहे हैं कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो किस ग्रुप में आता है ये, कार्बन वाले में है ना, कार्बन सिलिकॉन। टिन आ गया इसमें, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी टिन की, जैसी कार्बन की है वैसी होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे, कार्बन में 4 है इसमें भी 4 होंगे प्लस 5। SbF5, सॉरी ये एंटीमनी है, गलती हो गई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 प्लस 5, आंसर आया 5। कितने बॉन्ड बना रहा है 5 ही बॉन्ड बना रहा है। ये तो इस ग्रुप में आता है, आई एम सॉरी। टिन नहीं है, ये एंटीमनी है, वो SN था। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉस्फोरस। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं फॉस्फोरस के पास 5 होते हैं प्लस 6 मोनोवैलेंट। नेगेटिव चार्ज भी है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन फालतू होगा। आंसर आया 6, हाइब्रिडेशन क्या आ गई sp3d2। कितने बॉन्ड बना रहा है 6, नंबर ऑफ लोन पेयर्स 0। ICl5, अगेन ICl5 में आयोडीन के पास कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस 5 12। तो यानी Z की वैल्यू क्या आ गई ICl5 के केस में, Z इज इक्वल टू 6। 5 बॉन्ड बना रहा है तो लोन पेयर कितने होंगे 1 होगा लोन पेयर। फिर AlF6 एल्यूमिनियम के पास लोन पेयर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 3 होते हैं, बोरोन फैमिली का है, प्लस 6 प्लस 2। ये भी चेक करना पड़ेगा। -1 लिखो इसको।
एक्चुअली ऑड पॉसिबल नहीं है आना यहाँ पे। अगर कोई नंबर ऑड आता है, जैसे अभी आ रहा था, तो मुझे पता लगा कि कोई ना कोई गलती कर रहा हूँ मैं। ऑड नंबर अगर आ जाए तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन या तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, या उसका आंसर आएगा कि कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन। हर एक थ्योरी की लिमिटेशंस हैं। लुईस की हमने देखी थी, कुछ वीबीटी ने अच्छी बातें बताई थी, फिर वीबीटी की कुछ शॉर्टकमिंग्स थी जो कि हाइब्रिडाइजेशन वाली थ्योरी ने बताई, करेक्ट। तो ऐसे ही एक और थ्योरी भी है, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ऐसा नहीं है कि ये सारा बिल्कुल परफेक्ट ही है। बिल्कुल परफेक्ट कोई थ्योरी कब बनेगी, जब हमारे सिस्टम्स इतने ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे कि हम एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज चेक कर सकें या देख सकें, राइट, बॉन्ड को देख सकें, या कोई ऐसा डिवाइस आए जो इनडायरेक्टली देख ले, उस चीज़ को ऑब्जर्व कर ले, तब आ पाएगी। अब ये थ्योरीज कैसे हैं कि हम सारी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं कंपाउंड्स की, उनके रिएक्शन स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज फिजिकल केमिकल स्टडी करते हैं, फिर साइंटिस्ट रूम पे बैठ के प्रॉपर्टीज के हिसाब से थ्योरी सोचते हैं कि अच्छा ऐसे हो रहा है तो हो सकता है ये लॉजिक लगे, इस तरह से प्रेडिक्शन होती है। तो थ्योरी हर कोई बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, एकदम जो हर बात का आंसर दे दे, ऐसी थ्योरी नहीं है। सबसे काम की थ्योरी हमारे लिए भी हाइब्रिडेशन है, राइट। सारी ऑर्गेनिक में भी ये बहुत ही ज़्यादा यूज होगी। कमिंग ऑन टू दिस, आंसर क्या आया? 5 में हाइब्रिडेशन इज sp3d। 4 मुझे चेक करना पड़ेगा एग्जाम्पल। 6 बॉन्ड तो नहीं बना पाएगा ये। 4 5 AlF6 माइनस। अच्छा, इसको लुईस के अकॉर्डिंग देखें अगर हम, ये होता है तो 3 4 नहीं AlF4 आना चाहिए। अब पॉसिबल है AlF4 माइनस, उसके बाद 3 + 4 + 1, ये कितना हो गया? 4। हाइब्रिडेशन इज sp3। तो इस तरह से तुम किसी भी चीज़ की हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो, छोटा सा फॉर्मूला है, और लोन पेयर भी निकाल सकते हो। दोनों फॉर्मूलेस को कंबाइन करो एंड यू विल हैव नंबर ऑफ लोन पेयर्स। सो नेक्स्ट टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको बता दें तो फिर आप एक और चीज़ बता सकते हो, विच इज द बॉन्ड एंगल। यानी जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल sp आ गया, तो 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, तो उन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल क्या होगा, ये आप बता सकते हो। कब बता सकते हो? थोड़ी देर के बाद, ये पढ़ने के बाद। तो लेट्स से हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं SO2 का, या फिर इसका एग्जांपल लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन H इस कार्बन का। CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है। हाइब्रिडेशन क्या है इसमें? नंबर ऑफ लोन पेयर 0 प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 आए हैं। 2 में हाइब्रिडेशन क्या होती है? जब Z की वैल्यू 2 हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इसकी भी sp है। सिमिलरली ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बना रहा है, sp हाइब्रिडेशन है। अब थोड़ा और से गौर से देखते हैं इसको, कार्बन को, जब ये sp हाइब्रिडाइज्ड हो। और फॉर एग्जाम्पल HCN, इसके अंदर ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। इस नाइट्रोजन की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड कितना बना रहा है? एक ही, बाकी 2 तो लोन पेयर है ना। 2 एटम्स के बीच में सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, बाकी के जितने बनते हैं वो क्या होते हैं? पाई बॉन्ड। तो इस नाइट्रोजन के लिए पाई बॉन्ड्स कितने हैं? सॉरी, सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1। लोन पेयर कितना है? 1। तो Z की वैल्यू क्या होगी इसके लिए? 2 के लिए हाइब्रिडेशन sp। तो इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन भी sp है। कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, sp हाइब्रिडाइजेशन में एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल। पहले इसको स्टडी करते हैं अच्छे से। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। क्या होती है? इस तरह होती है। एक्साइटेड स्टेट में ऐसे हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? S और P। यानी ये दोनों ऑर्बिटल्स मिले, इन्होंने 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए, sp नाम के। 2 हैं, लेकिन नाम तुम्हें पता है किसके ऊपर पड़ता है नाम? जिस ऑर्बिटल से बने हो।
तो दोनों बिल्कुल एक समान है, इसलिए नाम भी उनका एक समान है sp। तो इसको कैसे दिखा सकते हो, C ये ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, ये ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल। अगर ऐसा मान रहे हो कि ऑक्सीजन हाइब्रिडाइज नहीं हो रहा, अगर ऑक्सीजन भी हाइब्रिडाइज होगा तो उसके भी ऐसे ऑर्बिटल बनेंगे, ये ऑक्सीजन का ये ऑर्बिटल, ये ऑक्सीजन का ये ऑर्बिटल। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि इस पर ध्यान दो कि ये दो ऑर्बिटल्स हैं, ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में काम कर रहे हैं, राइट। इनके बॉन्ड एंगल से हमें कोई मतलब नहीं है, ना तो ये हाइब्रिडाइजेशन में कोई काम कर रहे हैं, ना ही ये बॉन्ड एंगल डिसाइड करने में काम कर रहे हैं। हमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या निकालना पड़ता है, Z। वो किससे आता है, इन दोनों से। इसका तो कोई रोल नहीं है हाइब्रिडेशन निकालने में, तो बॉन्ड एंगल भी इनसे नहीं निकलेगा। तो कितने आया, sp में दो बॉन्ड्स बना रहा है, ऐसे ही ये भी दो बनाएगा। ये वाला नाइट्रोजन जो है, एक तो ये वाला बॉन्ड बनाएगा कार्बन से, और एक लोन पेयर जो है वो रखे जाएंगे। ये कौन सी होगी हाइब्रिडेशन, sp। तो मैंने बताया था कि विदाउट लोन पेयर इसके बॉन्ड एंगल में बात नहीं करेंगे हम, उसके लिए नेक्स्ट थ्योरी है VSEPR। अभी मैं वो एग्जांपल्स करा रहा हूं जो विदाउट लोन पेयर हूं, जैसे CO2 और ये C2H2। तो याद रखो, जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp हो और कोई लोन पेयर ना हो, तब बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री दोनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में। यानी कार्बन, दोनों ऑक्सीजन है, इस तरह से बॉन्ड बनाएगा कार्बन। पाई को मैं नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि उसका बॉन्ड एंगल से कोई लेना नहीं है। तो जो दोनों ऑर्बिटल्स होंगे, ये भी ऑक्सीजन, ये दूसरी ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, लेकिन इनके बीच में आपस में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो 180 कैसे होता है, ऐसे होता है, बहुत ही आसान है। इस तरह से बॉन्ड एंगल होंगे, बिल्कुल ही आपस में 180 डिग्री पे होंगे हमेशा। जब भी sp हाइब्रिडेशन दिखे, कोई लोन पेयर ना हो, तो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। बॉन्ड एंगल कितना होगा इसमें, 120 डिग्री होगा हमेशा। हाँ, जब लोन पेयर नहीं होंगे तब तो हमेशा। चेक करो एग्जांपल्स, सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो। आई एम श्योर सबकी sp2 आएगी। बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 + 3 6 डिवाइड बाय 2 3 आ गया है ना। 3 ही आना चाहिए इसमें, Z की वैल्यू, इसमें 2 आती है, इसमें 3 आती है। अच्छा, इसमें C2H4 में कार्बन की, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 1 2 3। S में SO3 का लुईस स्ट्रक्चर याद करो, कितने सिग्मा बॉन्ड्स थे, 3, लोन पेयर 0 थे। AlCl3 भी बिल्कुल बोरोन का भाई है, और फ्लोरीन क्लोरीन का भाई है, तो वही वाला आएगा जैसे इसके लिए आएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम के बोरोन जितने हैं, क्लोरीन मोनोवैलेंट है इसी की तरह, तो इसमें भी Z3 आएगा। नाउ एंगल इज 120 डिग्री। आओ एक बार देखते हैं इसमें, जब लोन पेयर्स ना हो, इसका मतलब है बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, इस तरह से होती है। एक्साइटेड स्टेट में ऐसे चली जाएगी। अब ये 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यही 3 आपस में मिक्स होंगे, sp2 मिक्स हो गए और 3 ऑर्बिटल्स बनाए। तीनों का नाम क्या रखेंगे हम, sp2 रखेंगे तीनों का नाम। तो किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होगी, BFFF। आपस में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, 120 120 120 डिग्री। ऐसे ही सल्फर का भी ऐसे ही होगा। देखते हैं चलो कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास। करेक्ट, लुईस स्ट्रक्चर देखोगे तो पता लगेगा कि सिग्मा पाई बना के ये 6 बॉन्ड बनाता है। तो 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। वीबीटी में जा रहा हूं अब मैं, 6 बॉन्ड में हाइब्रिडेशन के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, वीबीटी में जा रहा हूं मैं। वीबीटी के हिसाब से 6 बॉन्ड, वीबीटी तो पाई सिग्मा सब देखता है, तो 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कर दिए। अब कोई लोन पेयर नहीं है, 3 बॉन्ड बनाने हैं सिग्मा के, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगी,
sp2 तीन वैल्यू, और ये जो तीन है ये कहाँ इन्वॉल्व होंगे, ये पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होंगे, पर सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन में तो काउंट नहीं होंगे। ये तीन भी बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन वो कौन से वाला बॉन्ड है, पाई। शुरुआत से यहाँ लेके तो सिग्मा बॉन्ड ही चलता है, तो सिग्मा में इन्वॉल्व है। ये इस तरह से दिखा सकते हैं, एस ये ऑक्सीजन वाला, ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड, ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड, और SO3। ठीक है, पाई बॉन्ड नहीं दिखाया मैंने, तीन पाई बॉन्ड बना रहा है इसमें सल्फर, किन ऑर्बिटल से, इन ऑर्बिटल से जो बच गए हैं। तो हम समझ गए हैं, प्लेनर होगी, एक प्लेन में लाई करते हैं। ये sp भी एक लाइन होती है 180 डिग्री, तो और ये ट्रायंगल जैसा होगा कुछ कुछ। ट्रायंगल्स के बीच में एंगल कितना होता है, मतलब ट्रायंगल नहीं 360 डिग्री होता है टोटल जो है ये एंगल 360 है, तो एक कितना होगा 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। किन्हीं दो बॉन्ड्स के बीच में एंगल 120 डिग्री होगा। नेक्स्ट कमिंग ऑन, नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट यूज्ड, क्योंकि कार्बन मोस्टली 4 सिंगल बॉन्ड ये बनाता है ऑर्गेनिक में, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है, मतलब, लेकिन डबल और ट्रिपल भी बहुत बनाता है। सबसे ज़्यादा अगर नंबर में देखें तो कंपाउंड्स कार्बन सिंगल बॉन्ड में ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके, इसमें एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, और प्लेनर भी नहीं रहता, मतलब जैसे 180 डिग्री था तो एक प्लेन में था, एक ये 120 था तो कैसे था, इस तरह से, और एक लाइन ये है ना, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब क्या आ गया, अब sp3, और एंगल भी थोड़ा अजीब सा है, क्योंकि ये बात अब 3D में चली गई। अब तक बात प्लेनर थी, ये तो एक लाइन में हो गया, प्लेन की बात भी नहीं है। लाइन से ऊपर उठे तो प्लेन आता है एक, है ना, ये एक लाइन है, ये दो बॉन्ड तो इसी लाइन पे है। फिर लाइन से ऊपर जाए तो ये मतलब ये 1D में है, ये 2D में। 2D का मतलब क्या है, ये एक सरफेस 2D। 3D का मतलब क्या है, प्लेन, ये वाला भी और ये वाला भी, राइट। अब बात आती है 3D में, 109 28 मिनट। मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, फटाफट से फॉर्मूला लगाओ और इनकी हाइब्रिडेशन बता दो। कार्बन के पास 4 है इलेक्ट्रॉन, प्लस 4 मोनोवेलेंट 8 हो गया, डिवाइड बाय हाफ 4। ऐसे ही है, नाइट्रोजन के पास 5 है, 5 प्लस 4 9, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसका खींच लिया, 8 हो गए, 8 डिवाइड बाय 4 4। Z4 आ रहा है, मतलब इसमें 3 और 4 7, 3 होते हैं ना बोरोन के पास, 7, एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन फालतू दे दिया उसको, 8 हो गए, 8 डिवाइड बाय 4 4। सब में 4 आ रहा है Z, बहुत अच्छी बात है। हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3 होगी। उसके बाद कार्बन का केस देखते हैं, नो लोन पेयर, विदाउट लोन पेयर बता रहा हूं मैं। एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट, और 3D में होगा। थोड़ा सा सोचना उतना आसान नहीं है, 1D में तो आसान है, एक स्ट्रेट लाइन है, प्लेन भी बढ़िया है, 3 1 2 3, मतलब ये लाइन है, अगर एक बॉन्ड ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, राइट। ट्रायंगल अगर बनाए हम तो एक बॉन्ड ऐसे है, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, 3 वाले बॉन्ड्स में। 4 में इतना आसान नहीं है क्योंकि 3D है। आओ पहले कार्बन को देखते हैं, फिर मैं एंगल की बात करता हूं। एक एक्साइड कराया, यहां चला गया, चारों की हाइब्रिडेशन होगी sp3, कोई लोन पेयर नहीं है। आओ NH4 भी देख लो, प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो नाइट्रोजन में से, अब 4 बॉन्ड बना लेगा आराम से, बिल्कुल कार्बन जैसा हो गया। N प्लस का मतलब क्या है, कार्बन, मतलब N प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फालतू इलेक्ट्रॉन ले लिया नाइट्रोजन से, कार्बन जैसा हो गया। B माइनस का मतलब क्या है, बोरोन कार्बन से पहले आता है, एक इलेक्ट्रॉन फालतू दे दो बोरोन को, कार्बन बन गया। मतलब ये सारे एक तरह से CH4 और CF4 ही हैं, समझ रहे हो क्यों। नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कार्बन से, प्लस चार्ज दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन खींच लिया उससे। बोरोन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, उसको माइनस चार्ज देके ऊपर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन फालतू दे दिया हमने बोरोन को। तो सारे हैं वही sp3 हाइब्रिडेशन, समझ रहे हो। एंगल्स की बात करें अगर हम, तो ये बहुत ज़्यादा यूज होगा क्योंकि sp3 कार्बन पे बहुत सी कहानी चलेगी, एंगल पे बहुत सी चीज़ें डिसाइड होगी। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ
इमेजिन कर पाओ sp3 कैसे है। sp3 का मतलब है 4D में। अपना जो जिस भी रूम में बैठे हो वो रूम इमेजिन करो, राइट। रूम के बिल्कुल सेंटर पे, रूम में फेस कितने हैं, सपोज यही रूम में बता रहा हूं, जैसे ये एक फेस है पूरा, एक ऊपर वाला फेस, 2 रेक्टेंगल्स कितने हैं रूम में, एक ये है पूरा का पूरा, एक फर्श वाला 2, एक ऊपर वाला 3, एक इधर वाला 4, इधर वाला 5 और इसके सामने वाला 6, एक तो ये वाला प्लेन पूरा, एक जिस पे छत है मेरी 2, एक जमीन 3, एक इसके ऑपोजिट 4, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे। रूम थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप में हो, सर्कुलर वर्कुलर ना हो। रूम अगर रेक्टेंगुलर शेप में है तो इमेजिन कर सकते हो, घुमावा हुआ नहीं है तो। 6 प्लेन्स होते हैं, 6 फेसेस हैं। अब बिल्कुल बीच में देखो रूम के, बिल्कुल बीच का मतलब क्या है, सपोज ये एक प्लेन है, इसका सेंटर होगा कोई, रेक्टेंगल का या स्क्वायर का सेंटर होता है ना, उधर का भी सेंटर होगा, उन दोनों को ज्वाइन कर दो। अब इस और इस फेस का सेंटर, दोनों को ज्वाइन करो, बिल्कुल बीच में जो रूम के हो वो पॉइंट कार्बन है। कार्बन के मैं 4 बॉन्ड दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, कार्बन हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड। लुईस में मैटर नहीं करता था, मैं CH4 को ऐसे भी लिख सकता था, CH4 को मैं ऐसे भी लिख सकता था, कैसे भी लिख सकता हूं, लुईस में मैटर नहीं करता। अब क्योंकि हम बॉन्ड एंगल्स के बीच में पढ़ रहे हैं, अब मैटर करेगा। कार्बन कहाँ है, बिल्कुल रूम के सेंटर पे, सेंटर पॉइंट पे। हाइड्रोजन कहाँ पे है, जो 2 ऑपोजिट फेसेस हैं, ठीक है। सपोज ये 3D रूम है, सपोज ये 3D रूम है, मैं अगर ये सेंटर है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, अगर मैं यहां देख रहा हूं तो 6 फेस हो गए। इस पूरे फेस का सेंटर ले लो, इस पूरे फेस का सेंटर, स्क्वायर का सेंटर होता है ना एक, सारे स्क्वायर मानो, इसका सेंटर, इसका सेंटर और इस फेस का सेंटर, पीछे वाले फेस का सेंटर, सारे जहां मिलते हैं वो होता है रूम का सेंटर। अब इस रूम के सेंटर से अगर मैं यहां देखूं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर सकता हूं, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। और इस फेस को देखूं तो दूसरे 2 पॉइंट्स, एक यहां वाला और एक यहां वाला, ये 4 बॉन्ड एंगल्स जो हैं ये टेट्राहेड्रल है, मतलब ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं, इस तरह से। एक बार इमेजिन करो, जैसे मैं इमेजिन करता हूं मेरे रूम में यहां ये सेंटर अगर है तो ये जो फेस है इस तरह से है, ठीक है, ये सेंटर है, ये 2 डायगोनल्स ऐसे और वो 2 डायगोनल्स ऐसे। ये 2 इस तरह से आगे, एक इधर और यहां पे एक इधर और एक इधर। ये जो फेस है इसका ये और ये डायगोनल और इधर वाले का ये और ये डायगोनल, ये टेट्राहेड्रल के एंगल होते हैं। इसमें खास बात क्या है, किसी भी बॉन्ड का दूसरे से एंगल 109 डिग्री 8 मिनट होगा, मतलब 4 बॉन्ड्स हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, एंगल बिटवीन any two bonds is equal to 109 डिग्री 28 मिनट। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 बॉन्ड्स इज इक्वल। अगर प्रूव कर सकते हो, मैथ्स थोड़ी स्ट्रांग बनाओ, प्रूव करके दिखाओ मुझे यहाँ पे, नहीं कमेंट्स में, मुझे कमेंट्स में दिखाओ कैसे तुम एंगल प्रूफ करोगे, दोनों के बीच में सेम है। और अगर बिल्कुल ट्राई करके भी नहीं आ रहा है, मुझे बताओ क्या ट्राई किया, फिर मैं आंसर बताता हूँ कि कैसे मैं प्रूव करूँगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है sp3 एंगल, और ये दोनों चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट है, अलग से याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि कोई 2 बॉन्ड्स आपस में ज़्यादा पास हैं,
कोई दो बॉन्ड्स आपस में ज़्यादा दूर है, नहीं, किन्हीं दो के बीच में, चार हैं, इस तरह से दिखाया था मैंने, चार, किन्हीं दो के बीच में, ये ऐसे, ये ऐसे, वो ऐसे, किन्हीं दो के बीच में एंगल 109 ही होगा। किन्हीं दो के बीच में मतलब इसके और इसके बीच में डिस्टेंस जितना है, सपोज ये, उतना ही इसके बीच में होगा, उतना ही इसके बीच में होगा। प्रूफ करके बताओ मुझे। तो दिस इज अबाउट sp3, सबसे स्पेशल केस है ये एंगल का, और इसको थोड़ा सा विजुलाइज करने की भी कोशिश करो। ये दो बातें अगर समझ आ गई ना अच्छे से तो इतना काफ़ी है अभी। क्या दो चीज़ें? कि एंगल दो बॉन्ड्स के बीच में हमेशा सेम होगा, सेम अगर देख पा रहे हो तो वेल एंड गुड, और डिस्टेंस भी दो बॉन्ड्स के बीच में सेम होगा। ये दोनों अगर आप देख पा रहे हो, वेल एंड गुड। अभी के लिए दिस इज वेरी सफिशिएंट। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी हाइब्रिडाइजेशंस की बात भी करेंगे। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, एंड कमेंट में बताओ मुझे ये दोनों बातें देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो।